नमस्कार। आज फिर मैं आप सबके सामने एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेकर उपलब्ध हुआ हूं। देखिए, ये जो टॉपिक आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं हमारा नक्षत्र पे बेस्ड है। नक्षत्र जो होते हैं वो 27 होते हैं, जिनको हम 27 कहते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। ठीक, हर हाउस को एक राशि डिनोट करती है और उस राशि का जो प्लेनेट होता है वो हर एक नक्षत्र में डिनोट करता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूं कि जो नक्षत्र होता है वो आपके राशि लॉर्ड जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। जैसे प्लैनेट जो होते हैं वो महादशा बेस्ड होते हैं। महादशा जो होती है वो एक हायरार्किकली फॉर्म में काम करती है, फनल की फॉर्म में काम करती है। जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। महादशा जो होती है वो ह्यूज टाइम पीरियड पे होती है, जो बेस्ड होती है एक लंबे टाइम पीरियड पे। जैसे वीनस की महादशा 20 साल की, ठीक है। राहु की महादशा आपकी हो गई, वो हो गई आपकी 18 साल की। केतु की महादशा हो गई, वो हो गई 7.5 साल की, ठीक है। मरकरी की हो गई, सैटर्न की हो गई। इस तरीके से ये ह्यूज टाइम के लिए महादशाएं आती हैं, ठीक। उसके अंतर जो आती है वो आती है अंतरदशा। वो आती है उससे शॉर्ट टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए। जैसे मान लीजिए कोई दशा आई है 18 साल के लिए, तो वो आएगी 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए। फिर वो मूवमेंट आएगा दूसरे प्लेनेट का, फिर वो 2-2.5 साल के लिए आएगा। फिर आ जाएगी आपकी प्रयंतर दशा के लिए, वो आती है शॉर्ट मंथ के लिए, जैसे 15 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक। फिर आती है सूक्ष्म दशा, वो आती है आपकी महीनों के बेस्ड पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वो महीनों के हिसाब से आती है। आगे जो आती है प्राण दशा जो आती है वो हफ्तों के हिसाब से आती है, दिन के हिसाब से आती है। तो ये एक हायरार्किकली फॉर्म में कार्य करता है। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं वो जो डिपेंड करता है वो प्लेनेट जिस महादशा में या जिस अंतरदशा में आया है, जो भी दशा उसमें आई है, तो वो जो हाउस है, जिस हाउस से आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप करियर को लेकर बड़े चिंतित हैं और अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, या फाइनेंस को लेकर चिंतित हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप को लेकर चिंतित हैं, तो हर हाउस में एक राशि लीड करती है और वो प्लेनेट लीड करता है। तो अब कोई मान लीजिए आपसे सवाल कर रहा है कि सर मेरा करियर सेट कैसे होगा। तो एक नॉर्मल जो चार्ट के बेसिस पे कार्य होता है वो बताएगा भाई जब वो हाउस तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब आपकी दशा आएगी, जब उसका टाइम पीरियड आएगा। पर इसमें जो नक्षत्र होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये देखना होता है कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो किस नक्षत्र का बैठा हुआ है। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। प्लेनेट जो होता है एक तरीके की मशीन होती है। आप ये समझ लीजिए, प्लेनेट एक मशीन की तरह काम करता है। अब वो मशीन आपको रिजल्ट तब देगी जब वो ऑपरेट होगी। तो ऑपरेट तब होगी जब उसका टाइम आएगा। पर नक्षत्र जो है वो एक इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है। आप नक्षत्र को देखिए कि नक्षत्र कौन से नक्षत्र में वो प्लेनेट बैठा हुआ है, वो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करेगा। आप नक्षत्र को एक्टिवेट करिए और वो एक्टिवेशन जो होगा वो हाउसेस बेस पे होगा और उससे वो मशीन ऑपरेट हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिसिटी गई बाया वायर सेंस हाउस और मशीन ऑपरेट हो गई, तो मशीन जब ऑपरेट हो जाएगी तो आपको उसका हाउस का रिजल्ट मिलेगा। देखिए, महादशा, प्रयंतर दशा, जो मैप का टाइम पीरियड जो आता है वो मोमेंटम वाला होता है। वो आएगा, अपने टाइम पे आएगा और अपने टाइम से चला जाएगा। पर नक्षत्र जो आपका होगा वो आपका जन्म जब हुआ है और जब आपका शरीर जाएगा, जब देह त्यागेंगे, तब तक वो मूवमेंट पूरा रहता है। जैसे मान लीजिए आपका 10th हाउस को रूल कर रहा है सन, और सन बैठा हुआ है आपका जुपिटर के नक्षत्र में, और जुपिटर आपका रूल कर रहा है मान लीजिए 11th हाउस और 12th हाउस। तो जुपिटर 11th हाउस और 12th हाउस जब रूल कर रहा है तो आपको 11th हाउस और 12th हाउस से रिलेटेड अगर कार्य करेंगे तो वो जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा, और जुपिटर जब एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका कर्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। शायद आप समझ पाएंगे। आगे सारी डिटेल्स आपको जैसे मैं बता चुका हूं मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल रहती है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।